आज मैं नेल्स काटना बताने जा रही हूँ। बच्चे के नेल्स कैसे काटे जाते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखें तो बच्चे आराम से नेल्स कटवाते हैं। तो मैं कैसे काटती हूँ अपनी बिटिया रानी का, मैं कैसे नेल्स का और कान का नाक का कैसे ध्यान रखती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर सो गई हैं, मैं यहाँ पर नेल्स काटने जा रही हूँ। तो बच्चे के कब नेल्स काटने चाहिए, जब बच्चा आराम से सो जाए, उसके बाद ही आप उसके नेल्स काटें और कान साफ करें। तो मैं दोनों आपको करना बताऊंगी, कैसे मैं नेल्स काटती हूँ किस तरीके से, और किस तरीके से मैं कान को साफ करती हूँ। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के नेल्स भी कटे होने चाहिए, क्योंकि वो मुंह में नोच लेते हैं, जब वो खेलते हैं तो चिड़चिड़ाते हैं। तो ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो उतना ही बच्चों के लिए अच्छा होता है, उतने ही बच्चे जल्दी हेल्दी होते हैं। पास में लाओ तो कान इस तरीके से आपको ईयरबड ले लेनी है, आराम से मार्केट में मिल जाती है। और जब बच्चे अच्छे से सो जाएं, गोदी में लेना है आपको। और यहाँ पर ज़्यादा भीतरी नहीं डालना है आपको कान में, बस हल्का सा डालना है। इस तरीके से हम नहलाते हैं, साबुन वगैरह चला जाता है ना, तो वही देखिए इस तरीके से करते हैं। ज़्यादा अंदर बिल्कुल नहीं डालना है आपको, बस एक बार इस तरीके से निकाल लेना है, बस हो गया। साफ कर देना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से निकलता है, बच्चे नहाते वगैरह है ना, बस। तो इस तरीके से बच्चों के कान साफ करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कान में जब गंदगी भर जाएगी तो कान दर्द भी होने लगता है। तो मैं इसी तरीके से अपनी बेटी का कान साफ करती हूँ। तो आप सावधानी से ज़रूर करें। जब बच्चा हिले डोले तो ज़्यादा अंदर तक ये आप ईयरबड ना डालें, बिल्कुल ऊपरी भाग में ही डालना है और आराम से साफ करना है। तो मैं करती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया है। आप नए नए कर रहे हैं तो सावधानी से करें फ्रेंड्स। यहाँ पर हो चुके हैं कान साफ, देखो। तो यहाँ पर मैंने कान साफ कर दिए हैं। अब मैं नेल्स काटना बताऊंगी कैसे काटना है। तो यहाँ पर काटने हैं नेल्स। नेल्स काटने बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा सो जाए, बीच बीच में जाग भी जाते हैं, तो उनको ठोंकना है। तो आपको नेल कटर लेना है इस तरीके से, और ध्यान देना है किस तरीके से काटना है। देखिए बच्चे मुट्ठी बांधे रहते हैं। तो यहाँ मैं अपनी बिटिया रानी के नेल्स काट रही थी, तो वो कस के मुट्ठी बांधे हुई थी ज़बरदस्ती कि मम्मी मत काटो। तो मैं उसकी खुलवा रही थी। तो इस तरीके से मैं काटती हूँ, देखिए आप। ऐसे पकड़नी है, और ये जो खाल होती है ना, इसको इस तरीके से अपने अंगूठे से दबाना है, और इस तरीके से देखिए यहाँ पर कट कर देना है। इसी तरीके से बारी बारी एक एक उंगली निकालनी है, खाल को पुश करना है नीचे की तरफ अंगूठे से, और कट कर देना है। तो बड़े आराम से कट हो जाते हैं नाखून। छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी, तो उनके नाखून बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। तो कम से कम 10 से 15 दिन के बीच में आपको नेल्स काट देने चाहिए। और जब भी आप छोटे बच्चों के नेल्स काटें तो बिल्कुल ध्यान आपको उंगली पर ही देना है, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट खाल होती है छोटे बच्चों, बिल्कुल पतली उंगलियां होती हैं। तो ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं करना है, आराम से देखते हुए बच्चों के नेल्स काटने हैं। बड़े आसानी से ये काम हो जाता है। तो सीख सीख के ही सीखते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, डर लगता है किसी को, तो मैं करती हूँ अपने आप से, किसी को नहीं करने देती हूँ, क्योंकि जब काम खुद से करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो ये काम जब ही करना है जब आपका बच्चा सोए और गोदी में लेके ही करना है, तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। तो देखिए बड़े आराम से कट हो रहा है। तो मेरी बिटिया रानी देखिए बीच बीच में हिल डुल रही थी, तो मैं इनको ठोक रही। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बड़े आसानी से कट चुके हैं नेल्स। तो इसी तरीके से दूसरे हाथ के मैं काट दूंगी। तो देखिए थोड़ा सा कुनकुना रही हैं, तो मैंने इनको थोड़ा सा हिला दिया है। तो सोते रहेंगे बच्चे तो ये काम आसानी से हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने वीडियो शेयर किया है, तो मैं कैसे अपनी बिटिया रानी का ख्याल रखती हूँ छोटी छोटी चीज़ों का। शायद ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हुआ हो। अगर हुआ हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।
तरीके से बच्चों का ध्यान रखना है। बच्चों के कान और हाथ के जो नाखून है उनको काटना बहुत ज़रूरी रहता है। बच्चे नोच लेते हैं मुंह में, और जब बच्चे खेलते हैं ना तो जब नोच लेंगे तो उनके स्क्रैच भी पड़ जाते हैं और वो ब्लड भी आ जाता है। तो बड़ा ध्यान देना ज़रूरी होता है। ये नाजुक चीज़ें होती है, तो किस तरीके से काटना है वो मैंने बता ही दिया है। तो मैं इसी तरीके से अपनी बिटिया रानी के नेल्स और कान को साफ करती हूँ। तो ईयरबड रखना बहुत ज़रूरी है, और एक अलग से बच्चे का नेल कटर होना चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं अपनी बिटिया रानी का कैसे ध्यान रखती हूँ, कैसे नहलाती हूँ, मालिश करती हूँ, तो वो वीडियो आ चुके हैं, तो आप ज़रूर देखें। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती रहती हूँ कि मैं अपनी बिटिया रानी का कैसे ध्यान रखती हूँ, तो वो मैं आपके लिए शेयर करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगते हों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिटिया रानी सो गई हैं, अब मैं लिटा दूंगी। जब मैं ये काम करती हूँ तो जब सो जाते हैं तभी ये काम करना चाहिए, नेल्स काटना, ईयर को साफ करना। और अगर आपकी नोजी भी बच्चों की भरी हुई है तो वो भी ईयरबड से साफ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।